ये कहानी उस चीख से शुरू होती है जो शब्दों में नहीं समाती। वो चीख जो तब निकलती है जब किसी बेटी की आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया ढह जाती है। जब ईशा ये महसूस करती है कि उसके चारों तरफ खड़े लोग सिर्फ लोग नहीं हैं, बल्कि वो गवाह हैं उस कत्ल के जिसने उसकी माँ की सांसों से पहले उसके सपनों को मार दिया। उसकी आवाज कांपती है, आरोप बनकर हर चेहरे से टकराती है और वो कह उठती है कि तुम सबने मिलकर मेरी माँ को मार डाला। ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं, बल्कि उस टूटे हुए दिल की पुकार है जो अब किसी सच को सच मानने की हालत में नहीं है। माँ की गोद में सिर रखकर जब वो बेहोशी और होश के बीच झूलती है तो घर में अफरा तफरी मच जाती है। कोई पानी लाने भागता है, कोई उठाने की कोशिश करता है, कोई आंखें खोलने की दुहाई देता है, लेकिन उस पल में वक्त जैसे ठहर जाता है, क्योंकि ईशा की माँ की सांसें चल तो रही हैं, मगर जिंदगी हाथ से फिसल चुकी है। अस्पताल ले जाने की हड़बड़ाहट के बीच एक और कहानी जन्म लेती है। वो कहानी सूरज की है जो खुद अपने हाथों को देखकर टूट रहा है, जिसे यकीन नहीं हो रहा कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। उसके अंदर का इंसान उसके अंदर के हैवान से लड़ रहा है और वो बार बार खुद से पूछता है कि अगर उसे सच पता होता तो क्या वो कभी ट्रिगर दबा सकता था। वहीं पुलिस स्टेशन की सलाखों के पीछे एक पति अपनी बेगुनाही नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत की दुहाई दे रहा है, हाथ जोड़कर बस एक मुलाकात मांगता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर ईशा उसकी आंखों में देख ले तो शायद सच खुद बोल उठेगा। लेकिन कानून के लिए वो सिर्फ एक आरोपी है जिसे चुप रहने का हुक्म दिया जाता है। घर के अंदर दूसरी जंग चल रही है जहां भरोसा और बदनामी आमने सामने खड़े हैं। कोई कहता है कि मोहल्ले ने देखा है गोली चलते हुए, कोई कहता है कि बेटा हत्यारा हो सकता है मगर कातिल नहीं। माँ बाप अपने बच्चे को बचाने और सच स्वीकार करने के बीच टूट रहे हैं। ईशा होश में आती है तो उसका दिमाग उसी पल में अटका हुआ है जहां उसकी माँ गिरी थी। वो चीखती है, तड़पती है। उसे लगता है कि कोई फिर से उसकी माँ को मार देगा और उसे बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसी उथल पुथल में एक भयानक सच धीरे धीरे सामने आता है कि जिस माँ के लिए ईशा सारी उम्र तरसती रही वो सालों पहले नहीं मरी थी बल्कि हालात के थपेड़ों में अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। छुपाकर रखी गई, इलाज कराया गया, इस उम्मीद में कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त ने फिर भी रहम नहीं किया और उसी छुपे हुए सच ने आज खून का रंग देख लिया। घर का बड़ा खुद को कसूरवार मानकर सजा मांगता है, जहर का प्याला उठाता है, क्योंकि उसके लिए ये सब उसकी गलतियों का नतीजा है। लेकिन उसी घर में कुछ आवाजें ऐसी भी हैं जो साफ साफ कह देती हैं कि असली गुनहगार सिर्फ सूरज है। रिश्ते इस कदर उलझ जाते हैं कि पति और पत्नी के बीच भी दीवार खड़ी हो जाती है। ईशा के कानों में भर दिया जाता है कि जिसे वो अपना सहारा समझती थी वही उसका जल्लाद है। पुलिस की मार, जेल की सलाखें, समाज की धुतकार और अपनों की नफरत के बीच सूरज सिर्फ एक नाम नहीं रह जाता बल्कि एक सवाल बन जाता है। क्या वो सच में हत्यारा है या हालात का शिकार? और ईशा जो अभी तक माँ के खून से सने हाथों को देखकर काम रही है, वो किस पर यकीन करेगी? कहानी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि यहीं से असली तूफान शुरू होता है, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो खून के रिश्ते भी अजनबी लगने लगते हैं और हर किरदार अपने अपने सच के साथ खड़ा नजर आता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि गोली किसने चलाई, बल्कि ये है कि इस गोली ने कितनी जिंदगियों को जिंदा रहते हुए मार दिया। और यही सवाल दर्शक के दिल में छोड़कर ये कहानी रुक जाती है, ताकि अगली सांस के साथ अगला सच सामने आ सके।